उकुल चिरकुट फिरकुट के नाम काहे लेते हैं। जी। हम उकुल चिरकुट फिरकुट के नाम नहीं लेते हैं। अपने से कहीं जाने का प्रभुता नहीं है, समाज में बैठने लायक नहीं है। नॉमिनेशन करते के साथ बिंडोइया के तरफ बह गया है। हम उकुल इरकुट चिरकुट के बात में नहीं जाते हैं। उकुल कुत्ता बिलाई आदमी है, अपना बोलते रहे। इसलिए नहीं नाम लेना चाहते हैं कि जिसको कोई अपना वजूद नहीं रहेगा। अब कोई पागल है और कोई बकर बकर कर रहा है तो उसको मारा पीटी कीजिएगा। वो बेचारा के मुंह है, अपन जो मन में आता है बोलता है पगला नियर, तो उसको क्या कीजिएगा। उससे हमरा क्वालिफिकेशन ज़्यादा, उससे हमको बल ज़्यादा, और नहीं तो जब चाहे तब दो हाथ कर ले। नमस्कार, मैं साकेत कुमार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आज देखिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए करमवीर यादव उर्फ लल्लू मुखिया मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे मोकामा विधानसभा चुनाव के ऊपर, उपचुनाव के ऊपर क्या रुख करती है भाजपा, इनसे बातचीत करते हैं। मुखिया जी, सबसे पहला सवाल, मोकामा उपचुनाव के ऊपर क्या कुछ कहना चाहेंगे? भाजपा को इतने लंबे वर्ष के बाद मौका मिला है चुनाव लड़ने का, कितनी तैयारी है? देखिए, सबसे पहले तो लाइव सिटीज को धन्यवाद देंगे। जी। और जहाँ तक बात रहा उपचुनाव का, जी। तो कहीं पर किसी जगह सभी लोग, सर्वो समाज के जनता जी। इस बार गोलबंद हो चुका है अपना बहू बेटी के साथ में। इसलिए कि बाहरी और भीतरी का वहाँ लड़ाई चल रहा है। जी। और कोई लड़ाई कहीं पर किसी से नहीं है। वहाँ पर उनका घर का मोकामा विधानसभा क्षेत्र के बहू बेटी इस बार उम्मीदवारी कर रहे हैं बीजेपी से, इसलिए कमल खिलना तय है। वर्तमान में जो भी विधायक थे वहाँ से, उनका काफ़ी दबदबा रहा है मोकामा के ऊपर, और उन्हीं की पत्नी अभी उम्मीदवार है। तो क्या लगता है कितनी तैयारी और करने की ज़रूरत है? कितनी तैयारी हो चुकी है और कितना हवा बदलने की और ज़रूरत है भाजपा को? देखिए, यहाँ जिस समय से नॉमिनेशन हुआ है, जी। सोनम देवी का कमल छाप भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवारी कर रहे हैं। जी। नॉमिनेशन करते के साथ बिंडोइया के तरफ बह गया है। अच्छा। इसलिए किन्हीं का कोई परमानेंट थे, करीब करीब 17 बरस रहे। इसलिए विशेष अभी जिस तरह से रुख चल रहा है, जी। विकास विकास विकास, तो बहुत से लोग, बहुत से गांव में विकास से वंचित रहा है, छंटा हुआ महसूस किया है। इसलिए इस बार अपना बहू बेटी के साथ देने के लिए है कि अगर घर के आदमी रहेगा तो कितना हूँ कुछ होगा, कितना हूँ हमसे विरोध रहेगा, तो 1 रुपया नहीं तो 4 आना भी जरूर मेरे यहाँ भी आएगा। आप मीडिया बंधु हैं, आप लोग को सब पता है और हम लोग से बेहतर पता है। आप इतना जरूर मान लीजिए कि आज बाढ़ में आए हैं, आज से 15 साल 20 साल पहले से बाढ़ से अगर जाते पटना, तो जब चिरैया टाल पुल और फतुहा क्रॉसिंग आप जब पार कर जाते, तब लगता था कि पटना पहुंच गए। और उधर से जब बाढ़ आते, तो जब चिरैया टाल पुल टप जाते और यहाँ दीदारगंज का पुल टप जाते, तब लगता था कि अब घर पहुंच जाएंगे। जितना काफ़ी जाम का संभावना बना हुआ रहता था कि 1-3 घंटा से कम नहीं लगता था। और आज जिस तरह से गाड़ी का रफ्तार बढ़ा है, गाड़ी का खरीद बिक्री बढ़ा है, कि अगर यदि जो अभी माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का देन है कि आज 4 लाइन 6 लाइन 8 लाइन ओवर ब्रिज, फ्लाई ओवर, कई गो पटना में पहले फ्लाई ओवर था। मोकामा की बात कीजिए ना, यहाँ पे क्या काम कीजिएगा? जैसे अगर यदि जो आप पूछते हैं कि बीजेपी क्या किया, तो क्या किया तो गिनाना वो तो चलिए पता है, मोकामा के लिए क्या करेंगे वहाँ की जनता को बताइए, वहाँ के लिए क्या मोकामा करेंगे? के लिए जिस तरह से सूता मिल, बिल्टनिया, बाटा, ये सब जो बंद हुआ है, भारत बैगन बंद हुआ है, सूता मिल बंद हुआ पड़ा हुआ है, इस सभी चीज़ को चालू करने के बाद वहाँ के लोग को रोजगार उपलब्ध
होगा। तो चालू करवा पाएंगे? एकदम करवा पाएंगे, एकदम करवा पाएंगे, काहे नहीं करवा पाएंगे। क्योंकि कोई भी चीज आदमी से फालतू नहीं रहता, करने का चेष्टा होना चाहिए और करने का दिलचस्पी होना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, तो प्रयास करने के बाद सफलता मिलता ही है। मोकामा का जो सबसे बड़ा मुद्दा रहा है वो अस्पताल का है, और वो कहीं का भी देखिए, मुद्दा रहता है। आज अस्पताल पे क्या करेंगे? अस्पताल में आप सुन लीजिए, 2005 के पहले जी जो अस्पताल था, आज जो रेफरल हॉस्पिटल की स्थिति बन गया है जी नाजरत हॉस्पिटल का, कि बाढ़ से पेशेंट रेफर होकर के नाजरत जाता था, जी बेगूसराय से रेफर होकर के नाजरत आता था, और आज इस स्थिति में ला दिया गया है जो कि किसी भी नेता को हम नाम किन्हीं का नहीं लेंगे, जी जिनको कि एक बार भी वहाँ झांकने का कोई प्रयास नहीं किए कि किस स्थिति में है। लेकिन वहाँ के जो पूर्व सांसद बीना देवी हैं, उनके द्वारा 600 बेड का वहाँ पर केंद्र सरकार से पास कर करके लाया गया। क्या हुआ फिर उसका? लेकिन बिहार सरकार द्वारा उसको जमीन और हैंड ओवर टेक ओवर जो सरकारी प्रक्रिया है जी उसमें नहीं किया गया, जिसके कारण वो अभी तक नहीं बना। और डॉक्टर भी पहले रहता था, आज क्या हो गया है नाजरत हॉस्पिटल के, कि अगर चोट लगता है तो पटना जाओ, हाथ टूटता है तो पटना जाओ, अगर माइनर ऑपरेशन हरुनिया का है तो पटना जाओ, फैमिली प्लानिंग का है तो पटना जाओ। और ये सारा चीज़ जो बता रहे हैं वो सभी नाजरत हॉस्पिटल में होता था, जी और आज नाजरत का स्थिति बदतर हो गया है। इसलिए वहाँ किसी प्रकार का विकास के लिए क्षेत्रीय बहु बेटी का जरूरत है, तभी क्षेत्र का विकास हो सकता है। ये बताइए, लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं, क्या कुछ लग रहा है जनता का रुख किधर है? इसमें सर्वो समाज का जी इस बार बदलाव चाहता है, बदलाव करने के लिए तत्पर हैं। इलेक्शन का जो डेट फिक्स है आप देखिएगा। जी और सभी लोग को ही मन में बस गया है कि हमारा घर के बहू बेटी इस बार लड़ रहा है। मोकामा विधानसभा क्षेत्र के सर्वो समाज का इज्जत जुड़ा हुआ है जी सोनम देवी के साथ, कि घर के बहू बेटी को बाहरी से भिड़ाना उचित नहीं था, लेकिन बाहरी को जब दिया गया है तो सभी मोकामा क्षेत्र के सभी सर्वो समाज के लोग अपने बहू बेटी के साथ देने के लिए सभी लोग आशीर्वाद दे के खड़ा है। एक बात बताइए, यादव समाज की अगर जो बात की जाए तो किसका दबदबा सबसे ज़्यादा है, दुलारचंद यादव का या फिर लल्लू मुखिया का? जैसे किसकी देखिए, बात मानेंगे? उकुल चिरकुट फिरकुट के नाम काहे लेते हैं? जी हम उकुल चिरकुट फिरकुट के नाम नहीं लेते हैं, इसलिए नहीं नाम लेना चाहते हैं कि जिसको कोई अपना वजूद नहीं रहेगा, अब कोई पागल है और कोई बकर बकर कर रहा है तो उसको मारा पीटी कीजिएगा? मारा पीटी नहीं ना करेंगे। वो बेचारा के मुंह है, अपन जो मन में आता है बोलता है, पगला नियर, तो उसको क्या कीजिएगा। लेकिन ये जान लीजिए कि उसको दुर्भाग्य है कि अभी जो जिला परिषद में लड़ा था बाढ़ से, जी तो कितना वोट आया है पता? बताइए। 2500 जिला वो परिषद। वो तो कह रहे थे कि वो आपके गुरु हैं, मेरा चेला है लल्लू वो मुखिया। कहिया पहलवान था, कहिया विद्वान था, कहिया क्या था, जाके पूछ लीजिए। उससे हमरा क्वालिफिकेशन ज़्यादा, उससे हमको बल ज़्यादा, और नहीं तो जब चाहे तब दो हाथ कर ले। इसलिए हम उकुल इरकुट चिरकुट के बात में नहीं जाते हैं। जी उकुल कुत्ता बिलाई आदमी है, अपना बोलते रहे, लेकिन उसको ये देख लीजिए कि आज जब जिला परिषद में वो पैसा टाने लगी लड़ता है, जी यहाँ से लड़ा तो 3000, मोकामा से लड़ा तब 1100, मुखिया में लड़ाया तब पुतौह हारा, जी पंचायत समिति में लड़ाया तब बेटा हारा, तो कुल तो हार रहा, तो हरलका के नाम लेकर के तो कैसे फिर इतना अपना दबदबा दिखा रहे हैं वो?
अखनी अगर यदि जो आप ही कहिएगा कि हम दारा सिंह के 2 मिनट में बाजार देंगे जी। और दारा सिंह के आप गरिएले चलिएगा तो दारा सिंह हो जाइएगा, दारा सिंह नहीं ना होइएगा। और गुरु के होता है जो आपको पढ़ाएगा लिखाएगा। आपका जो चैनल के संपादक हैं उनसे आपको शिक्षा दीक्षा मिल रहा है, तो किसी दूसरे चैनल में भी जाइएगा तो उनका आद आएगा। और वो अगर कहें कि जो हाँ हमरा वो अथी था हम उसको अथी किए हैं तो माना जाएगा। लेकिन जे अथी में नहीं गए हैं और वो कहे कि जो हमरा चला है तो चला, आप स्वीकार कर लीजिएगा। तो क्या लगता है, मतलब जो बता रहे थे वोट बैंक पे कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा उनके होने से? उसका कोई असर नहीं पड़ेगा, उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। उसको अपने से कहीं जाने का प्रभुता नहीं है, समाज में बैठने लायक नहीं है, और वो सब चिरकुट के नाम लेना हम नहीं चाहते। चलिए, अंतिम सवाल मेरा आपसे यही रहेगा, क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी इस बार मोकामा में कमल खिला पाएगी या नहीं खिला पाएगी? कमल खिल गया, खिल गया है खिल गया, इस बार कमल खिल गया जी। और बहुत भयंकर मार्जिन से कमल खिलेगा, खिलेगा एकदम पक्का, श्योर, 100%, कोई किंतु परंतु नहीं है। जी। इसलिए कि इतना दिन में अभी पहला बार फिर मौका मिला है मोकामा विधानसभा के सर्व समाज में से एक व्यक्ति नेतृत्व करने के लिए पार्टी विश्वास करके जी। इनको टिकट दिया है। और मोकामा जनता के ऊपर विश्वास हुआ और मोकामा जनता इन्हीं सोनम देवी के साथ विश्वास कर करके उनके साथ खड़ा, सारे लोग खड़ी हैं। नहीं तो ऑफिस भी जाइएगा तो पता चल जाएगा, क्षेत्र में भी जाइएगा तो पता चल जाएगा, कहीं कोई तुलना नहीं। बाहरी भीतरी, घर के बहू बेटी या दूसरी बहू बेटी, मतलब जीत पक्की है आपकी तरफ पक्की है। चलिए, धन्यवाद। क्या कुछ कह रहे थे लल्लू मुखिया, आपने सुना, कह रहे हैं कि मोकामा विधानसभा उपचुनाव में कोई किंतु परंतु का जगह गुंजाइश नहीं है, जो भी है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मोकामा उपचुनाव में कमल खिलेगा। तो इसी तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।